तो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैंने अपने ग्रो एप्लीकेशन में कितने सारे शेयर होल्ड करके रखे हैं, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आज का दिन और तारीख क्या है। तो आज है संडे 2 नवंबर 2025, जहां पे मैं अपने सारे शेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाऊंगा, जिससे आप भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना अभी सही है और किस में नहीं, कौन सा आपको प्रॉफिट दे सकता है और कौन सा आपको लॉस दे सकता है। ये सारा कुछ आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद आलगी और आप जो भी इस वीडियो में देख कर जाएंगे वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स या सलाह नहीं है। आप जो भी करेंगे अपने समझ से करेंगे। जो भी जोखिम होगा, जो भी वित्तीय जोखिम होगा, वो सारा आपका होगा। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अभी आ गया हूं अपने होल्डिंग सेक्शन में ग्रो ऐप के। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 22,624 रुपये 80 पैसे है। और अभी जो उसका मुझे लॉस मिल रहा है वो 7.2% का है, 7.02% का, जिसमें 1589 रुपये 25 पैसे का मैं लॉस लेके बैठा हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम अमाउंट का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि लॉस कम से कम हो। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कितने सारे शेयर्स बाई कर रखे हैं। तो सबसे पहला है इटर्नल जोमेटो, फिर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फिर एसईपीसी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, और फिर बंधन बैंक हो गया, एलस्टोन टेक्सटाइल हो गया, डुकोन इंफ्राटेक हो गया, डिश टीवी हो गया, और श्री सिक्योरिटी हो गया, और ग्रोविंगटन हो गया। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने लगभग 30-30 रुपए तक भी इन्वेस्टमेंट किया है। 100-100 रुपये, 150-150 रुपये, 500 रुपये, सभी तरह के इन्वेस्टमेंट किए हैं। दरअसल मैंने ऐसा क्यों किया है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बात करे कि भाई आपने श्री सिक्योरिटी में क्यों लगा रखा है, वो भी आपने कितना ले रखा है, मात्र 30 रुपये 29 रुपये का ले रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे आज के लिए नहीं बल्कि 30 साल बाद, 20 साल बाद के लिए होल्ड करके रखा हूँ कि जब इसका शेयर कभी, क्योंकि 30 रुपये का अमाउंट ना के बराबर का अमाउंट है। अगर ये कल को इसका शेयर 50 रुपये या 100 रुपये, 150 रुपये हो जाता है एक शेयर की कीमत, तो मैंने 100 शेयर खरीद रखे हैं, तो ये 10,000 रुपये का हो जाएगा। कभी अगर बाई चांस 20 साल बाद भी जाता है तो ये होल्ड रहेगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक उसी टाइप का मैंने यहाँ पे ग्रोविंगटन का ले रखा है, जो कि 28 रुपये का मैंने ले रखा है। वही 35 रुपये 80 पैसे का ले रखा है, और 7 रुपये 20 पैसे का इसने लॉस दे रखा है, यानी 20.11% का लॉस इसने दे रखा है। अब ये 35 रुपये 36 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसको भी मैं 20 साल के लिए होल्ड करने वाला हूँ, 15-20 साल के लिए। इसलिए मैंने ये दूर की सोच के लिए इसको लिया है। ऐसे ही मैंने डिश टीवी इंडिया को ले रखा है 104 रुपये का, जिसने 14.62% का मुझे लॉस दे रखा है, 15.20 पैसे का। अब ये भी भविष्य के लिए ही सोचकर मैंने लिया है। अब ये डुकोन इंफ्राटेक को देखूं तो मैंने यहाँ पे 144 रुपये का भी बचा है, और 168 रुपये का मैंने इसे खरीद रखा था, 13.93% का इसने भी लॉस दे रखा है। ये भी मैं भविष्य को सोचकर ही इसको मैंने लिया है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ प्रेशर सेंसिटिव को देखता हूँ। तो प्रेशर सेंसिटिव को मैंने कितने का ले रखा है, 615 रुपये का ले रखा है, 45 रुपये का लॉस ले रखा है, और ये 7.32% का टोटल लॉस दिया है। 300 शेयर इसके मैंने ले रखे हैं। 2.05 रुपये में इसको मैंने खरीदा था, अभी इसकी करंट प्राइस 1.90 रुपये है। ऐसे मैं आऊँ एलस्टोन टेक्सटाइल की। तो एलस्टोन टेक्सटाइल को बस मैंने ये भविष्य के लिए नहीं सोच के बल्कि इसको अभी को सोच के लिया था। दरअसल इसने मुझे मैंने इसको 42 के रेट पर ख़रीदा था, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, 0.42 रुपये के रेट पर ख़रीदा था, और 0.37 रुपये अभी इसका करंट रेट है। यानी इसने मुझे कितने का लॉस दिया, 11.90% का टोटल लॉस दिया, 87.50 रुपये का, यानी 735 रुपये मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब ये इसलिए मैंने इन्वेस्ट कर रखा है कि मान लीजिए आज ये नहीं जाता, ये 1 महीने बाद जाएगा, 15 दिन बाद जाएगा। जैसे ये 11.90% का लॉस दिया, वैसे ही ये 20% का मुझे प्रॉफिट भी दे के जाएगा। जब इसका शेयर की कीमत 0.50 होगी या 48-49 होगी, तभी मैं इसको बेच दूंगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 150 रुपये, यानी कि 735 रुपये लगाकर अगर मुझे 150 रुपये मिल रहे हैं तो मैं इसी को खरीदूंगा और इसी को रखूंगा। क्योंकि ये जानते हैं, मैं जानता हूँ ना कि मैं 700 रुपये 800 रुपये लगाया हूँ भाई, बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं।
तो मुझे 1 महीने 2 महीने होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मुझे समझ रहा हो कोई कि 1,000 रुपये लगाकर 200 रुपये उसको मिल रहे हैं, यानी कि सीधे 20-30% मिल रहे हैं, 20-25% मिल रहे हैं, तो कौन नहीं रखेगा? कौन बैंक ऐसा है कि जो 1 साल में 20% का देता हो? 1 साल में भी नहीं देता, और मुझे यहाँ 1 से 2 महीने में मिलने वाला है। इस हिसाब से, इस सोच को रख कर मैंने इसको बाई किया है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाया मैंने, 735 रुपये केवल लगाए हैं। 735 में अगर मुझे ये 1,000 रुपये भी देगा तो बढ़िया है। 1,000 नहीं देगा, 950 देगा, 100-150 रुपये मिलेगा, बस उसने उतने में मैं खुश रहता हूँ। इसीलिए छोटा अमाउंट हमेशा तोड़ तोड़ के मैं कई शेयरों में इन्वेस्ट करता हूँ। कई शेयर को खरीद कर उसे देखता हूँ कि जिसको होल्ड करने लायक हो उसको होल्ड कर देता हूँ, और जिसको जानता हूँ कि 2-4 दिन में उसकी प्राइस बढ़ गई उसको बेच के बाहर आ जाता हूँ, और फिर से वेट करता हूँ कि उसकी प्राइस जो है डाउन जाए, फिर से मैं खरीदूंगा, फिर से इन्वेस्ट करूंगा। तो ये मेरा रूल है। तो ऐसे मैंने ये एलस्टोन टेक्सटाइल का दिखा दिया। अब बंधन बैंक का मैंने कब खरीदा? तो बंधन बैंक का मैंने खरीद रखा है 794 रुपये 50 पैसे का, और इसने महज, मैंने अभी ही इसको शेयर खरीदा था, 5 शेयर इसके खरीदे थे, और ये 1.47% का लॉस दे के गया। एक 58-90 पर खरीदा था, एक 56-56 पर है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर अभी कोई देख रहा है तो हमारे से तो बेहतर है, क्योंकि मैंने लॉस ऑलरेडी ले रखा है। तो अब अगर मैं खरीदना चाहूँ तो मैं 1,000 रुपये का खरीद लूँगा, क्योंकि पहले तो मैंने एक 58-90 पर खरीदा था, यानी 159 पे खरीदा था, अभी 156 पे है। तो मुझे 1,000 रुपये इसमें लगाने में कोई हर्ज नहीं। 1,000 रुपये लगा के मैं इसको होल्ड करके रखूँगा 10-15 दिन, 1 महीना, जब तक ये ऊपर ना चला जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे मार्केट देख रहा हूँ कि मार्केट लगभग 12 से 15% नीचे गिरा है, 15%। क्योंकि यहाँ पे नहीं देखा जा सकता, ये मार्केट इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता। 1,75 इसकी प्राइस थी, 1,56। तो इसमें हम 1,000 रुपये का शेयर लेके होल्ड कर देंगे। और ये देखो ना, अभी मैंने इसको खरीदा था 31 अक्टूबर को खरीदा था। आज डेट भी मैंने बता दिया है कि आज 2 नवंबर है, संडे है, कल मार्केट फिर से ओपन होगा। संडे को मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा कि मैं जो शेयर होल्ड करके रखा हूँ उसको दिखाऊं, यही मेरा काम रहेगा। तो अभी मैंने इसको 31 को ख़रीदा, ये आज 2 है, मार्केट बंद है, तो मुझे ये 1.47% का लॉस दे दिया है। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ कि बंधन बैंक के बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में आता हूँ। तो इसको मैंने ख़रीदा था, कब खरीदा था? आज देख सकते हो कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया है, 1,602 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, और 4 रुपये का मुझे लॉस मिला है, यानी कि 0.25% का मुझे लॉस मिला है। 2 शेयर ही मैंने खरीद रखे थे, और कितने रेट पे खरीदा है? 801 रुपये पर। अभी ये कितना रेट चल रहा है? 799 पे। अब इसका पता है कि ये टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है और ट्रस्टेड कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 महीना 15 दिन के अंदर अंदर इसका हो सकता है ये ऊपर जाए, क्योंकि आप 1 महीने में देख सकते हैं 24.81% डाउन गया है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका पहले प्राइस कितना आता है, ये देखो 1167। अगर मुझे 800 रुपये लगाकर 1100 रुपये मिल रहे हैं, 300 रुपये, यानी कि ऐसे 25% 30% का मुनाफा हो रहा है, जो कि बैंक साल भर में 7% 6% देता है। क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट ही उस हिसाब से किया है, इसलिए मैं दूर की सोचता हूँ भाई। मैं तुरंत तुरंत की नहीं करता। मैं इंटरडे ट्रेडिंग इसीलिए नहीं करता। इंटरडे ट्रेडिंग वही करते हैं जिनको रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना पसंद होता है, वो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। मैं छोटा सा अमाउंट लगाता हूँ, मुझे छोटा सा ही प्रॉफिट चाहिए और छोटा सा ही लॉस चाहिए, इसलिए मैं डिलीवरी में लेता हूँ ट्रेडिंग। तो मेरे जो चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस हैं, वो भी कम हो जाते हैं और मैं बढ़िया से कर पाता हूँ। तो ये 2 शेयर के प्राइस मैंने खरीदा था 801 पर, और अभी इसका प्राइस आप देख सकते हैं ये था। मैंने खरीदा कब था ये भी दिखा देता हूँ। 30 अक्टूबर को खरीदा था, आज 2 नवंबर है, यानी कि 2-3 दिन पहले खरीदा था, 4 दिन पहले मान लो। तो ये था। तो अभी मान लीजिए अब मुझे अभी खरीदना हो तो क्या मैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का खरीदूंगा? बिल्कुल खरीद लूंगा अभी, क्योंकि 800 पे चल रहा है, 805 में भी चलता, 809 पे भी, 10 पे भी चलता, तो मैं खरीद लेता इसको और होल्ड कर लेता 1000-1500 का खरीद के। बहुत ज़्यादा नहीं खरीदता मैं, बस मेरा यही रूल है। तो मुझे खरीदना चाहिए अभी, तो हाँ मैं खरीद लेता, अभी भी खरीद लेता, 1,000 रुपये का, 1,500 रुपये का, 2,000 रुपये, बस इतने का खरीद लेता। अब रही बात SEPC की। तो SEPC को मैं अगर देखूं तो पिछले 1 महीने में 6.89 दिखा रहा है, लेकिन हालांकि ये 6.89 उस हिसाब से दिखा रहा है, ये है 12% से 10-12% के अप्रॉक्स है, 10% के अप्रॉक्स है, डाउन चल रहा है। तो SEPC ने मुझे, मैं इसमें 2,500 रुपये 2,396 रुपये लगाया था, यानी 2,400 रुपये का अप्रॉक्स लगाया था। इसमें इसने मुझे लॉस कितना दिया है? 148 रुपये का, 6.18% का लॉस दिया है। कितने शेयर खरीद रखे थे मैंने? 200 शेयर खरीद रखे थे। इसको मैंने कब खरीदा था? 29 सितंबर 2025 को खरीदा था। अभी क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है, यानी कि लगभग 1 महीने से भी ऊपर हो रहे हैं।
तो ये 1 महीना देख लीजिए, मैं अभी भी होल्ड कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये ठीक है, 2500 रुपये मैंने अमाउंट लगा रखे, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगा रखा हूँ। 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब जाएगा ये, और प्रॉफिट लेके ही निकलूंगा, इसलिए मैं होल्ड कर दिया। तो मैंने आपको इसको भी दिखा दिया। अब इसको मैं अब दोबारा लूंगा अभी कि नहीं लूंगा, ऑब्वियस सी बात है ले लूंगा, क्योंकि अभी भी ये 6.18% का लॉस दे दिया है। जिस दिन जाएगा सिर्फ प्रॉफिट देगा, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा तो और चला जाए, थोड़ा सा और लॉस ले लूंगा। तो इसलिए अभी भी अगर मुझे लेना हो तो मैं इसको ले लूंगा। अब ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक पे मैंने कितने पैसे लगा रखे थे, 2534 रुपये 50 पैसे। अभी इसका शेयर मैंने कितने में खरीदा था, 50 रुपये 69 पैसे में, और अभी इसका शेयर का प्राइस कितना है, 50 रुपये 14 पैसे है। ठीक है, लॉस कितना दिया है, 1.09% का दिया है। शेयर कितने बाई किए हैं, 50 शेयर बाई किए हैं। इसकी भी अगर डिटेल्स में देखने की बात करूं तो 1 महीने में इसने कितना लॉस दिया है, 1 महीने में इसने लगभग लॉस दिया है, अगर यहाँ पे देखो 57-58, इसने दिया 10% के अप्रॉक्स। ठीक है, 10% के इसने जब लॉस दे रखा है तो ओला इलेक्ट्रिक जानी पहचानी कंपनी है, और ये हाँ आज लॉस दी है, 1 महीना 1.5 महीना में बढ़िया प्रॉफिट देने वाली, क्योंकि यहाँ पे अगर देखे जाए तो 3 महीने में इसने 23.38% का प्रॉफिट दे रखा है। तो हम इसको 3 महीना भी अगर मुझे होल्ड करना पड़े 2500 रुपये को, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे अगर 20 से 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। तो अगर अब मुझसे अभी कोई पूछे कि मैं ले लूं, अगर मुझे लगे कि मुझे दोबारा अभी लेना चाहिए इसको, तो बिल्कुल मैं ले लूँगा। अभी भी इसका शेयर बहुत बढ़िया है और मैं इसको ले लूँगा दोबारा, और होल्ड करके रख दूँगा जब तक कि प्रॉफिट ना दे। ये भी मेरे लिए बढ़िया है। अब रही बात इटर्नल जोमेटो की, तो इटर्नल जोमेटो यानी कि इज मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर ट्रेडर राइट नाउ। यहाँ पे मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इटर्नल जोमेटो में मैंने 13,611 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, और इसका मैंने 39 शेयर बाई कर रखे हैं 349 के रेट पर, और अभी इसका रेट है 317.75 रुपये। इसने मुझे टोटल लॉस कितना दिया, 8.95% का लॉस दिया है, यानी कि 1218.75 रुपये का लॉस दिया है बंदे ने मुझे, और फिर भी मैं अभी से होल्ड करके रख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ अब ये लॉस में पहले से ही है भाई। कितना लॉस में है अगर 1 महीने में देखा जाए तो लगभग ये एक दिन का देखो 3%, ये लगभग 12 से 15% के लॉस में है, 12% के लॉस में है अप्रॉक्स। 9% तो मैंने ही लॉस ले रखा है। नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9% दिख रहा होगा। यहाँ पे ये करंट नहीं दिखाता, दरअसल इसमें वो लॉस दिखाता है जो उसने प्रॉफिट पहले कमाए थे, और प्रॉफिट से भी लॉस में आया, प्रॉफिट को काट कर उसको बस लॉस काउंट करेगा ये। प्रॉफिट से भी जो आया उसको नहीं गिन रहा है यहाँ पे, वो प्रॉफिट से भी जो नीचे आया है वो यहाँ पे भी पूरा शो करता है। तो 9% तो मैंने ही लॉस ले रखे थे, 2-3% और 12-13% इस ईयर लॉस में आया है पहले से। और इटर्नल जोमेटो का जो शेयर है वो हमेशा यहाँ पे देखा जा सकता है, 1 महीने में देखो अगर 68, 368 के अप्रॉक्स जाता है, 365 मान के चलो, 365 के अप्रॉक्स जाता है इटर्नल जोमेटो का शेयर। तो अभी अगर मुझे दोबारा इसको खरीदना हो तो क्या मुझे खरीदना चाहिए? बिल्कुल मैं खरीद लूँगा इसे, क्योंकि पहले से ही 10-12% है, और थोड़ा सा होल्ड कर दूंगा। लेकिन 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 मैंने जितना अमाउंट ले रखा है ये कभी दोबारा इतना अमाउंट का मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये कुछ गलतियां होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गलतियां आदमी को नहीं करना चाहिए, इतने बड़े बड़े अमाउंट नहीं लगाने चाहिए। तो मैं अगर दोबारा अब इसमें अमाउंट लगाऊं तो बस 2-3 हज़ार रुपये लगाऊंगा और उसको होल्ड करके रख दूंगा जब तक ये मुझे प्रॉफिट ना दे जाए। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने होल्ड करना पड़े कर दूंगा, डिलीवरी में ट्रेड करूंगा और अभी ले लूंगा। क्योंकि जब मैं 349 पे ले सकता हूं तो अभी 317 चल रहा, बड़े आराम से मैं इसको बाई कर लूंगा। ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है, बहुत बढ़िया बात है, और मैं होल्ड करके रखूंगा और बढ़िया से प्रॉफिट लेके आऊँगा। तो जितने भी शेयर थे मेरे साथ, मैंने आपके साथ ये दिखा दिया कि मैं कौन कौन से शेयर लिया हूँ, टोटल कितना लॉस लिया हूँ, यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा। अब मंडे को यानी कि कल 3 नवंबर को मार्केट खुलेगा, फिर से देखता हूँ इसमें कितने में कौन सा जाता है और कौन सा मुझे प्रॉफिट देता है, कौन सा लॉस देता है वो, और कौन सा मैं फिर से खरीदूंगा उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करता रहूँगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करें, जो भी हो तो आप भी मुझे एक लाइक या कमेंट कर दिया करें वीडियो, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।